हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा स्पीड बूस्टर का टॉपिक है वो आपका इन सेंटर अंतः केंद्र का एरिया बेस्ड क्वेश्चन है। पिछले वाले वीडियो में हमने एंगल बेस्ड क्वेश्चन किया था, इस वाले में हम आपको एरिया बेस्ड क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को बताएंगे, प्रूफ कैसे होता है ये भी बताएंगे और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, दोनों को हम सभी को इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। अब सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एरिया बेस्ड क्वेश्चन में कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी और सी, इसके अंदर ऑलरेडी मैं पहले से ही बना दिया हूं एक सर्कल जिससे टाइम हमारा कम लगे। अब यहां पे ध्यान देना, जैसे ही यह सर्कल आ गया तो इसका ऑलरेडी आपके पास एक सेंटर होता है, यह सभी को पता होता है और आपको भी पता होगा, और उस सेंटर से या जहां पे भी मैं इसके सरकमफेरेंस पे लाइन खींचूंगा वह लाइन सभी बराबर होंगी। तो जैसे ही मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज मेरा एक इन सेंटर आई है और मैं वहां से ड्रॉ करता हूं, जस्ट इसके सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो देखो बच्चे यह आपकी रेडियस कहलाएगी। यह क्या कहलाएगी? रेडियस। यह लाइन आपकी क्या कहलाएगी? ग्रीन वाली रेडियस कहलाएगी। इसी प्रकार मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं, यह भी सेम रेडियस ही होगी। क्या होगी? इस सर्कल की क्या होगी? रेडियस होगी। और तीसरा मैं जैसे ही ड्रॉ करता हूं, यह भी आपकी इस इन सर्कल की रेडियस होगी। और आपको पता है कि जो इन सर्कल की रेडियस होती है वह सभी क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि सर्कल का रेडियस ऑलरेडी क्या होता है? बराबर होता है। अब जैसे ही मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया ए बी और सी, बड़े ट्रायंगल का एरिया ए बी सी निकालने के लिए मैं इसे तीन छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर देता हूं, जो मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं। जैसे ए से मैंने आई को मिलाया, कलर चेंज कर देते हैं इसका, कौन सा कलर ले लेते हैं? रेड ही ले लेते हैं या फिर ब्लैक ले लेते हैं। ए से मैंने किसको मिला दिया? आई को मिला दिया। और बी से भी किसको मिला दिया बच्चे? आई को मिला दिया। बी से भी मैंने आई को मिलाया। और उसके बाद एक और सी से भी इन सेंटर आई को मिला दिया। तो यहां पे अब आपको ट्रायंगल क्लियर विजिबल है, जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। देखो यह एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यह वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप बोलोगे जी सर यह वाला ट्रायंगल हमें दिख रहा है। उसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल मैं आपको दिखा देता हूं, यह वाला ट्रायंगल भी आपको विजिबल है, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल विजिबल है। और साइड वाला भी ट्रायंगल आपको दिखा देता हूं, तो आप बोलोगे जी सर ये तीन ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं। और जब मैं इस तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ूंगा तो हमारा बड़ा वाले ट्रायंगल का एरिया ए बी सी के एरिया निकल जाएगा। तो यहां से अब हम पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए आई और बी, ए आई और बी, इन सेंटर का नाम मैं आई दे देता हूं, ए आई और बी, प्लस सेकेंड वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई और सी, बी आई और सी, प्लस थर्ड वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई और ए, सी आई और ए। कंफर्म हुआ? अब इन तीनों के एरिया को लिखने के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो चलो पहले वाले का बेस और हाइट की बात करते हैं। कौन सा? ए आई बी, तो 1/2 पहले लिखेंगे। ए आई बी में आपको हाइट दिख रही है आर है, ए आई बी में हाइट कितनी दिख रही है आपको? आर। चूंकि रेडियस है तो यह बच्चा परपेंडिकुलर ही होगा, इस बात को ध्यान देना। कितना हो गया? ए आई और बी में हाइट आर हो गई और इसकी साइड बेस कितनी हो गई? तो स्मॉल सी हो गया। तो आप बोलोगे सर आर इंटू स्मॉल सी, प्लस सेकेंड वाले के लिए हाफ बी आई सी में हाइट आर दिख रही है और बेस कितना दिख रहा है? ए, तो आर इंटू ए प्लस 1/2 सी आई ए में हाइट आपको आर दिख रही है और बेस कितना दिख रहा है? बी दिख रहा है, आर इंटू बी। 1/2 इंटू आर सभी से कॉमन हो गया, 1/2 इंटू आर सभी से कॉमन हो गया। सी ए और बी, सी ए और बी, तो एक साथ मैं एक सीक्वेंस में ए प्लस बी प्लस क्या लिख लेता हूं? सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी ए और बी तीनों जुड़कर मैं एक साथ लिख दिया क्या? ए बी और सी। यहां से आप एक पॉइंट देख सकते हो, अगर मैं इस दो का इसमें भाग दे देता हूं, दो का जैसे ही भाग दे दूंगा तो आर इंटू
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 2। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या होगा 2। और आप अभी इस कॉन्सेप्ट को जानते हो कि अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा किया जाए, पहले तो किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो वह क्या होगा परिमाप, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा परिमाप, और आधा कर दे तो उसे अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर, और उसे हम क्या लिखते हैं यस लिखते हैं, उसे क्या लिखते हैं एस। तो आप ये कहोगे आर इंटू यस, और ट्रायंगल एरिया एबीसी का, ट्रायंगल किसका एबीसी का, सॉरी एरिया किसका ट्रायंगल एबीसी का, और इसका साइन डेल्टा हम लिख लेते हैं। यानी जो हमारा पहला यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आया, पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया आपका, पहला कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आ गया कि डेल्टा बराबर यानी एरिया बराबर आर इंटू एस, एरिया बराबर आर इंटू एस होता है। एरिया बराबर क्या होता है बच्चे आर इंटू एस, या तो इसी को हम लिखते हैं क्या आर बराबर डेल्टा बाई एस, आर बराबर डेल्टा बाई एस, जहां आपका डेल्टा शो करता है एरिया को और एस शो करता है किसको अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर को। यह समझ में आया। हमारे लिए केवल इन दोनों पॉइंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बेसिकली आप डेल्टा बराबर आर इंटू एस भी कह सकते हो या आर बराबर डेल्टा बाई एस भी कह सकते हो। क्वेश्चन कैसे आए हैं देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप बताइए। अभी मैंने आपको बताया डेल्टा बराबर आर इंटू एस, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, डेल्टा की वैल्यू कितना दिया है तो आपका जवाब होगा 15, 3 और एस, 3 से कैंसिल की कितनी बार 5 बार, तो S यानी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 5, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और आप जानते हो कि सर सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है आधा, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है आधा। अगर मुझे परिमाप लिखना हो, परिमाप लिखना हो तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, परिमाप पेरीमीटर परिमाप लिखना हो तो 2 का गुणा कर देते हैं, तो 5 इंटू 2, और जवाब कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। और यह आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में यह आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना दिया बच्चे 6 सेंटीमीटर दिया है, और भुजाओं का योग, भुजाओं का योग का मतलब यह होता है हमें इसका क्या दिया है पेरीमीटर दिया है, इसका क्या दिया बच्चे पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालने के लिए 50 का आधा कर देंगे, और यह कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया बच्चे 25 आ गया। अब आपको स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई और एस की वैल्यू मिल गई, तो क्षेत्रफल बताइए। अभी मैंने आपको बताया है कि डेल्टा बराबर क्या होता है आर इंटू क्या होता है एस। आर की वैल्यू आपको दिया गया है 6 दिया गया है और एस की वैल्यू 25 है, 6 गुणा में 25, और जवाब कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर। और यह कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पर है, लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, और यह कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपको समकोण त्रिभुज में बात करें, जब आपको किस में बात करें समकोण त्रिभुज में बात करें, समकोण त्रिभुज की जब बात करें तो कैसे निकालेंगे। हमेशा एक पॉइंट याद रखना बच्चे, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं और अभी प्रूफ भी कर दूंगा कि स्मॉल आर यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वह P प्लस बी माइनस एच बाई 2 होती है, P प्लस बी माइनस एच बाई 2 होती है। यह आपका समकोण त्रिभुज के लिए होता है, यह आपका किसके लिए होता है समकोण त्रिभुज के लिए होता है। प्रूफ करना चाहो तो मैं प्रूफ करा देता हूं आपको। देखो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, तो आप बोलोगे जी सर, और सेंटर से हम इसका रेडियस या सामने वाली भुजा पे लंब खींच देते हैं, यह आपका इन रेडियस का काम करेगी, और इस वाले पॉइंट से भी मैं बात करता हूं तो यह भी किसका काम करेगी इन रेडियस का काम करेगी। तो देखो यह आर हो गया बच्चे, तो यह कितना हुआ आर, कंफर्म हुआ। अब चूंकि यह एक स्क्वायर बना लिया है, स्क्वायर बनाया है, तो इसके सामने वाला भी आर होगा और यहां पे भी क्या होगा आर होगा, कंफर्म हुआ। अब जब थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा इसके लिए, क्योंकि यहां पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट काम करेगा। जब भी किसी टेंजेंट से, जब भी कोई टेंजेंट, अब यहां पे देखो यह आपका क्या है बच्चे, यह लाइन जो सपोज मैं इसको ए बी और सी कहता हूं, ए बी और सी कहता हूं, तो ए और
यहां पे जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो मैंने कट किया दिख रहा है, ये दोनों टेंजेंट है और सर्कल की टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं अगर वो किसी एक पॉइंट से आकर दोनों को टच करें, किसी एक पॉइंट से सर्कल के सरकमफेरेंस पे टच करें तो वो दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। इसको हम पढ़ेंगे सर्कल वाले जब पार्ट में। तो यहां से अगर मैं कहूं कि नीचे वाला आर है तो यह वाला क्या होगा आपका P माइनस आर, और यहां टोटल एच है, यहां टोटल एच है बच्चे। तो यहां पे बताओ जब यह बराबर यह हो गया तो यह भी क्या हो गया आपका P माइनस कितना हो गया, आर हो गया। P माइनस कितना हो गया, आर हो गया। नीचे अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस में यह वैल्यू आर, तो बाकी वैल्यू कितनी बची है, तो आप बोलोगे सर B माइनस आर, बाकी वैल्यू कितनी बची है, B माइनस आर। और यहां पे भी टेंजेंट आपका है तो यह B वैल्यू कितनी होगी, B माइनस कितनी होगी, आर होगी, B माइनस कितनी होगी, आर होगी। अब यहां से इस पॉइंट को देखना, यह टोटल लाइन कितनी है, तो यह टोटल लाइन आप बोलोगे सर यह टोटल लाइन तो यस थी, लेकिन हम पार्ट की बात करें तो यह आपका कितना हुआ P माइनस आर, और यहां पे कितना हुआ बच्चे B माइनस आर, P माइनस आर और कितना हुआ B माइनस आर हुआ। हाइपोटेनस यानी कड़ की बात आप करोगे तो यहां से यहां तक देख रहे हो ए और सी की लंबाई की अगर हम बात करते हैं, ए और सी की लंबाई की बात करो तो ए और सी की लंबाई दो फॉर्मेट में आपको दिख रही है। पहला तो यह कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, h है, तो आप बोलोगे सर h बराबर, अगर मैं इसको पार्ट में देखता हूं तो ऊपर वाला आया है P माइनस आर और नीचे वाला कितना आया है बच्चे B माइनस आर, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो यह h के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर r और r जोड़कर 2r हो गए, तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाता हूं, प्लस हो जाता है, तो P प्लस B राइट साइड में ऑलरेडी था, h दूसरी तरफ गया तो कितना हो गया, माइनस हो गया। तो क्या r की वैल्यू आपका P प्लस B माइनस h बाई 2 हो गई, तो आप बोलोगे जी सर, और ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था और यहां पे मैं आपको क्या कर दिया, प्रूफ करा दिया कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस, राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस की वैल्यू जो होती है वो P प्लस B माइनस h बाई क्या होती है 2, P प्लस B माइनस h बाई क्या होती है 2। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं कि हमें कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड निकालनी हो, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड निकालनी हो तो उसके लिए हमें दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है। पहली बात तो यह कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है वो क्या कहलाती है, ट्रिपलेट कहलाती है। वो क्या कहलाती है, ट्रिपलेट कहलाती है, ट्रिपलेट्स कहलाती हैं। अब जब ये ट्रिपलेट्स हो गई या ट्रिपलेट हो गई हमारी, तो इसमें दो चीज, सबसे छोटी वाली साइड को हम ध्यान देते हैं। अगर सबसे छोटी साइड स्मॉल साइड, स्मॉल साइड आपकी ऑड हो, स्मॉल साइड क्या हो बच्चे, ऑड हो, जैसे मैंने ले लिया 3, तो सबसे पहला काम आप 3 का स्क्वायर करो तो आपका जवाब होगा सर 9 होगा, और 9 को 2 भाग में तोड़ो जिसका डिफरेंस 1 आए, तो 4 और कितना होगा 5, 4 और कितना होगा 5, तो यह हमारी जो साइड आ गई ट्रिपलेट बन गई, 3 4 और कितना हो गया बच्चे 5 हो गया। अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 12 और 13, 7 लेता हूं तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 24, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। 49 को 2 पार्ट में बांट दिया और जिसका अंतर 1 हो तो कितना हो गया 7 24 और कितना हो गया 25। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इनको क्लियरली बताएंगे, यहां पे केवल आपको शॉर्ट बता दे रहे हैं। अगर यहीं आपका इवन साइड आ गया, क्या आ गया, इवन साइड आ गया, सपोज इवन साइड को मैं ले लेता हूं 8, सबसे पहला काम 8 का स्क्वायर करो 64, 64 का आधा कर लो कितना आ गया 32, 64 का आधा कितना आ गया बच्चे 32 आ गया, और 32 को 2 पार्ट में बांटना है जिनका अंतर कितना हो 2 हो, 32 को 2 पार्ट में बांटना जिनका अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात, एक होगा 15 और दूसरा कितना होगा 17, यानी ये कितना आ गया 8 15 और कितना आ गया 17, 8 15 और कितना आ गया बच्चे 17। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने अभी आपको बताया, और इसका डिटेल पार्ट यानी डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊंगा आपको ट्रायंगल वाले यानी ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में, तब मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि कैसे निकाले जाते हैं और कैसे होते हैं। फिलहाल आप केवल इतना ध्यान रखो कि कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल में, कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इन रेडियस यानी स्मॉल r की वैल्यू निकालनी हो तो P प्लस B माइनस h बाई 2, P प्लस B माइनस h बाई 2, जहां P परपेंडिकुलर है, B बेस है और h क्या है हाइपोटेनस है, और 2 का भाग दे देते हैं। P परपेंडिकुलर यानी लंब हो गई, और उसके बाद बेस यानी क्या हो गया बच्चे आधार हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया बच्चे कड़ हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया कड़ हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं इसको ध्यान दो आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, पी क्यू 10 है, पी आर आपकी 26 है, तो त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताया, ध्यान से देखो, अगर यह 10 है,
अगर यह 10 है, मैं इसको सबसे छोटी वाली साइड मानता हूं, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। 100 का आधा कितना हो गया बच्चे 50। 50 को दो पार्ट में बांटो तो एक होता है 24 और दूसरा कितना होता है 26। 10 और उसके बाद 26 दिया गया तो तीसरा वाला कितनी आ गई साइड आपकी 24 आ गई। तीसरी साइड कितनी हो गई 24 हो गई। तो R बराबर P परपेंडिकुलर प्लस B माइनस H/2 और आप ध्यान देना H जो होता है हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। चलो तीन भुजाएं मिल गई, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है। चलो 10 प्लस 24 माइनस 26 डिवाइड बाई 2। 24 और 10 34, 34 माइनस 26 8 हो गया और 8 में 2 का भाग दे दिया, 8 में 2 का भाग दे दिए तो इन रेडियस कितना आ गया 4 आ गया। और यह आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 36, 105 और 111 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज के अंतः त्रिज्या क्या होगी। अब मैं यहां से थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूं। कितना दिया है बच्चे 36, 105 और 111। 36, 105 और 111 बेसिकली ये ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट सभी में 3 से भाग दे दो तो 3 से भाग देंगे तो 12 यहाँ कितना आ गया 36 आ गया। 3 से भाग दे दो तो कितना आ गया बच्चे 35 आ गया। और यहाँ पे 3 से भाग दे दो कितना आ गया 37 आ गया। कितना आ गया 37 आ गया। 12, 35, 37, 12, 35, 37 त्रिभुज की क्या होती है ट्रिपलेट होती है। चाहो तो आप कर लो। 12 का स्क्वायर 144, 144 का आधा कितना हो गया बच्चे 144 यानी 70 का डबल 140 72 हो गया। और 35 और 37 दोनों मिलकर कितना होते हैं बच्चे 72 होते हैं। अब यहां से मैं छोटे वाले को ही ले लेता हूं या बड़े वाले को, छोटे वाले को लेके फिर बाद में हम कर लेंगे। अब देखो R निकालना हो तो 35 और 12 कितना हो गया 35 और 12 47, 47 माइनस 37, 35 और 12 को जोड़ दो कितना आ गया बच्चे 47, 47 में 37 गया कितना आ गया 10, 10/2 कितना आया 5। तो आप बोलोगे सर ये किसी ऑप्शन में नहीं है बच्चे, यह हमें इसका निकालना था और हमने कितने से भाग दिया था 3 से भाग दिया था। तो इसमें 3 से गुणा कर दो। 5 × 3 कितना आ गया 15, 5 × 3 कितना आ गया 15। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में आपको ये बिल्कुल क्लियरली विजुअल है। चलो आज के लिए उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और यह इसके क्वेश्चन भी आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बचा है जिसमें मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो करा दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में लेके आऊंगा। उसके बाद यह चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।